ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्री कृष्ण के गायत्री मंत्र की साधना के विषय में बता रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस साधना के लिए यंत्र और माला की जरूरत भी नहीं है। अगर आप जन्माष्टमी के दिन इस साधना को करते हो तो इस साधना को करने के लिए यंत्र और माला की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये दिन स्वयं में सिद्ध मुहूर्त है। इसमें आपको केवल और केवल सही विधि से मंत्र जाप करने की जरूरत है। हाँ, अगर आप ये साधना जन्माष्टमी के बाद करना चाहते हैं तो इसमें आपको केवल एक ही सामग्री की जरूरत पड़ेगी, मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक की माला। और इस माला से आप भगवान कृष्ण के मंत्र को तो सिद्ध कर ही सकते हैं, साथ ही में और भी बहुत सारे वशीकरण मंत्र व साधनाएं इस माला से आप संपन्न कर सकते हैं। हाँ, जन्माष्टमी के दिन अगर आप ये साधना करोगे तो आपको केवल मंत्र जाप करना है। देखिए, कृष्ण जी का गायत्री मंत्र एक बहुत ही तेजस्वी मंत्र है। अगर आपके दिमाग में फालतू के विचार चलते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ओवरथिंकिंग या फिर डिप्रेशन की समस्या होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान कृष्ण का गायत्री मंत्र एक वरदान के समान है। आप देखेंगे कि केवल कुछ दिन के मंत्र जाप के बाद आपका मन बिल्कुल प्रसन्न रहने लगेगा और आप हर समय खुश रहेंगे। सुनने के लिए तो ये बहुत ज्यादा साधारण लगता है, लेकिन अगर आपका शरीर और मन प्रसन्न है तो आप जीवन में कितनी भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कृष्ण गायत्री मंत्र से आपके अंदर इतनी प्रचंड मात्रा में आकर्षण और सम्मोहन बढ़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके चेहरे पर एक अलग तेज दिखाई देता है। कृष्ण जी इतने सुंदर हैं कि उनकी मुस्कान को देखकर स्वयं कामदेव भी बेहोश हो गए थे। सोचिए, सुंदरता के देव भी जिसको देखकर बेहोश हो जाएं, वो देव यानी कि कृष्ण जी की कृपा से आप कितने सुंदर हो सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि आप चाहे किसी भी व्यक्ति से बात करें, वो ही आपके लिए मोहित हो जाएगा। जन्माष्टमी के दिन अगर आप इस मंत्र का 10,000 बार जाप कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको लगभग 50,000 मंत्र जाप जितना फल मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त होता है। अगर आप जन्माष्टमी के अलावा इस साधना को करेंगे तो आपको मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक की माला की जरूरत पड़ेगी। और ऐसी माला आप चाहें तो मुझसे भी मंगवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख ही रहा होगा। आप बिना घबराए मैसेज कर सकते हैं। आपको 100% आपकी सामग्री पते पर पहुंचा दी जाएगी। बाकी श्री कृष्ण जी के गायत्री मंत्र से घर में सुख शांति बनी रहती है और लड़ाई झगड़े बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी के भक्त को कभी भी किसी भी प्रकार का रोग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे तो इस मंत्र के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन मैं कृष्ण साधना के ऊपर बहुत जल्द दूसरी वीडियो डालने वाला हूं। उसमें आपको मैं कृष्ण भगवान जी की साधना के सभी लाभों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेना। देखिए, ये साधना आप जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं या फिर आप किसी भी वीरवार के दिन से ये साधना प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने श्री कृष्ण जी की तस्वीर या मूर्ति होनी चाहिए। इस साधना में यंत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी चित्र या मूर्ति जरूर होनी चाहिए। ये साधना आप किसी भी समय पर कर सकते हैं। आपको सबसे पहले गणेश भगवान जी का पूजन करना है। आप उनको तिलक वगैरह लगा सकते हो या फिर धूप दीप द्वारा, पुष्पों के द्वारा, चावलों के द्वारा या फिर कुछ प्रसाद चढ़ा के आप अपनी इच्छा अनुसार गणेश भगवान जी का पूजन कर सकते हो। और इतना करने के बाद आपको कम से कम एक माला गणेश भगवान जी के मंत्र का जाप करना है। आप चाहें तो ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब आप गणेश भगवान जी के एक माला मंत्र का जाप कर लें, तब आपको गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो और मेरी साधना में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न न आए। देखिए, गणेश भगवान जी का पूजन तो हर साधना में जरूरी है। अगर आप शुरुआत में इनका पूजन नहीं करेंगे तब आपकी साधना में तरह तरह के विघ्न आते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप हर साधना को करने से पहले गणेश भगवान जी के मंत्र का जाप जरूर करें। गणेश भगवान का पूजन करने के बाद आपको गुरु पूजन करना है। जो भी आपके गुरुदेव हैं, आपको उनका भी उसी प्रकार से पूजन करना है जैसा कि आपने गणेश जी का किया था। अब देखिए, जो भी आपका गुरु है और जो आपको आपके गुरु ने गुरु मंत्र दिया है, आप उसका जाप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव जी को भी गुरु बनाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते। और इस विषय पर मैंने पहले वीडियो बना भी रखी है कि आप शिव जी को गुरु कैसे बनाएं। अगर आप उस वीडियो को देखकर पूरे विधि विधान से शिव जी को गुरु बनाते हैं, तब आपको हर प्रकार से रक्षा मिलती है। अब देखिए, एक माला गुरु मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद आपको एक छोटा सा रक्षा विधान करना है। आपको स्क्रीन पर एक मंत्र दिख रहा होगा, आपको उसका 5 बार जाप करना है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भेरू, बलवहन करे वज्र सीधे रक्षा करे, एडी से चोटी, चोटी से एडी, वज्र सीधे निर्धार जरे ठम ठम ठम।
ये भैरव जी का स्वयं सिद्ध रक्षा मंत्र है। इसको 5 बार पढ़ने के बाद आपको अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। उसके बाद किसी भी नकारात्मक शक्ति की ये हिम्मत नहीं है कि वो आपकी साधना में किसी प्रकार का विघ्न डाल पाए। आप बिना डरे आराम से मंत्र जाप कर सकते हैं। भैरव जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी हर प्रकार से रक्षा करें, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति ना आ पाए। अगर आपने इतना कर लिया तो किसी भी नकारात्मक शक्ति की इतनी औकात नहीं है कि वो आपकी साधना में विघ्न पा पाए। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र का जाप कर लोगे, उसके बाद आपको कुछ देर मानसिक रूप राधे राधे यानी कि नाम जप करना है। आप चाहे तो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर भी चाहे राधे राधे का जाप कर सकते हैं। आपको पूरा मन एकाग्र करके राधे राधे कहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो श्री कृष्ण जी आपकी ओर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। जहाँ पर राधे का नाम होता है वहाँ पर कृष्ण ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन चारों चीजों को करोगे तब आपको साधना में सफलता मिलनी ही मिलनी है। इतना करने के बाद आपको कृष्ण जी के गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का जाप करके तो देखिए, आपके चेहरे पर इतना ज्यादा तेज आ जाएगा कि आप स्वयं ही शीशे में देख पाएंगे। आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आपको इस साधना के दौरान स्वप्न में कृष्ण भगवान के और राधा रानी के दर्शन बाल स्वरूप में होंगे ही होंगे, और एक बार नहीं बहुत बार होंगे, और आपके ऊपर कृष्ण जी की कृपा भी होगी। लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी साधना के दौरान आने वाले अनुभव किसी को गलती से भी ना बताएं, नहीं तो बहुत समय तक भी उस साधना में अनुभव आना मुश्किल हो जाता है। आप केवल गुरु या मार्गदर्शक को ही अनुभव बता सकते हैं। इसके अलावा आपको साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तन से भी और मन से भी। आप फोन को कम से कम चलाएं और ज्यादा दोस्तों से भी बात ना करें, क्योंकि अगर व्यक्ति का मन साफ रहता है तो उसका ब्रह्मचर्य कभी नहीं टूटता और उसे मंत्र भी सिद्ध होता है। हाँ, अगर आप केवल कृपा प्राप्ति के उद्देश्य से मंत्र जाप करते हैं रोज 1 माला, तब जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर आपको मंत्र की सिद्धि चाहिए तब तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। बाकी हमेशा आप साधना से पहले धुले हुए कपड़े पहने। आप ऐसा कर सकते हैं कि मंत्र जाप करने से पहले स्नान करें और धुले हुए कपड़े पहने। इससे आप पूर्ण रूप से पवित्र होकर मंत्र जाप करोगे तो आपको सिद्धि जल्दी मिलती है। बाकी झूठ ना बोलें और ना ही किसी जीव जंतु को कष्ट पहुंचाएं। और दिन भर में जितना ज्यादा आप मानसिक रूप से राधे राधे नाम जप करोगे, आपको उतनी ही जल्दी कृष्ण भगवान जी की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप गाय को रोटी खिला सकते हैं या उनकी सेवा कर सकते हैं, तब भी कृष्ण जी आपके ऊपर कृपा करते हैं, और ये बहुत ज्यादा नटखट है। आपको ये साधना के दौरान स्वप्न में दर्शन या फिर किसी जीव के रूप में आकर ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।